खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही जलाली और बाबरकत नाम में मेरी प्यारी अजीज़ बहन, मेरे भाई, क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से आप सबको आपके भाई पास्टर तारिक लाल का दिल की गहराई से सलाम। और आज मेरे अजीज़ों, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है आखिर ज़माने की निशानियाँ। और इसके लिए हम जो रेफरेंस जिस पर हम कंटिन्यू बात करेंगे वो दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से है। लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, जिस पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नाशुक्रे, शुक्रगुजारी उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। और अगर खुदा के कलाम में से हम देखें फिलिपियों के नाम पालूस का ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से अगर हम देखें तो लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ, किस तरह जी? शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। शुक्रगुजारी, बाइबल कहती है कि जब आप शुक्रगुजारी करोगे तो खुदा यस्सु मसीह में दो चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा, जिसका तल्लुक हमारी निजात से बहुत ज़्यादा है। और वो दो चीज़ें हैं, हमारा दिल और हमारे ख्याल। ख्याल और दिल, जिसके तल्लुक से लिखा है कि दिल ला इलाज और हीलेबाज है। इसके अंदर वसवसे हैं, ख्यालात है। और आदमी जब अपने बेड पे होता है ना रात को, सुने अजीज़ों, वो ऐसे होता है कि जैसे ही इज़ अ सुपरमैन। वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है। और ख्यालों के अंदर उसका दिल उसको ऐसा अपने आप में बना रहा है। और दिल ये कहता है कि तू ठीक है, सारी दुनिया गलत है। अगर तेरे पास्टर ने कोई नसीहत तुझे की है वो गलत है। इवन इज़ अ प्रीचर, अगर किसी बड़े ने नसीहत की है तो वो बड़ा गलत है, लेकिन तू ठीक है। कई बुज़ुर्गों का ये हाल है, बिगड़े हुए हैं। और शराब नोशी और इस तरह की चीज़ें, घमंड और इस तरह की कंडीशन, वो माजी में फ़ख्र करते हुए नौजवान वो बड़ों के ताबे नहीं है। और इस सोच के साथ कि मैं बेहतर हूँ, और दिल ही दिल में वो सोचते हैं, वो अपने अंदर तसव्वुर, ख्यालात लेकर आते हैं कि मैं बेहतर हूँ। और बाइबल कहती है कि शुक्रगुजारी वाहिद वो मेडिसिन है इस चीज़ की। क्योंकि ख्याल, जब ख्याल कंट्रोल में ना हो, नो मेडिसिन, इसकी कोई मेडिसिन नहीं। माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, और हार्ट के डॉक्टर हैं, शुगर के हैं, टीबी एक बड़ी बुरी बीमारी है, इसके डॉक्टर हैं। लेकिन ख्यालात बिगड़ गए, दिल बिगड़ा हुआ है। और इसका क्या इलाज है? इसका तो कोई इलाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा माहिर नफ्सियात के पास ले जाएंगे, शायद वो कुछ टिप्स दे दें, नो मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शुक्रगुजारी, सिर्फ शुक्रगुजारी इसका हल है कि आप शुक्रगुजारी वाला दिल अपने अंदर रखें। तो बाइबल कहती है कि खुदा आपके दिल को और आपके ख्यालों को यस्सु मसीह में महफूज कर लेगा। और जो चीज़ मसीह में महफूज हो जाए ना, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नोबॉडी कैन, कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता। मेरी प्यारी बेटी, मेरे बेटे, मेरे प्यारे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, अगर आप समझते हैं कि आप इस जो कंडीशन है इससे दो चार हैं, आप भी कई बार इसका शिकार होते हैं, दिल ही दिल के अंदर कुड़ते हैं, नाशुक्री है,
ख्याल, वो बड़े बड़े पुराने ख्यालात वो अंदर से नहीं जा रहे, बहन भाइयों को माफ़ नहीं किया जा रहा, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ उस मोहब्बत के लेवल के अंदर ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे, बच्चे अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ हैं कि मेरे बाप ने मुझे महफिल में ये कह दिया, मुझे मार दिया, मुझे बुरा भला कहा मेरे दोस्तों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही उसका हल है, शुक्रगुजारी किया करें, सिर्फ शुक्रगुजारी किया करें। शुक्रगुजारी वाला दिल एक ऐसा दिल हो सकता है, शुक्रगुजारी वाली दुआएं ऐसी दुआएं हो सकती हैं कि आपके दिल को, आपके ख्यालों को महफूज कर ले। अदरवाइज नाशुक्री बड़े टॉप पर है, क्योंकि यही तो है, नाशुक्री ने तो आपके भी दिन बुरे बनाए हुए हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी दिन बुरे बने हुए हैं। बच्चों, बी केयरफुल, नाशुक्र। और मैंने जिस चीज़ पर गौर किया, नाशुक्रा बंदा जो होगा ना, वो ना चर्च का वफादार होगा, ना अपने पास्टर का वफादार होगा, ना खुदा का वफादार होगा, ना अपनी फैमिली के अंदर उसकी कोई इज्जत और रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि शुक्रगुजारी जब नहीं है, खुदा की नज़र में इज्जत नहीं है, तो इंसान की नज़र में कहाँ से उसको इज्जत मिलेगी। नाशुक्रा शख्स हर अच्छी महफिल के अंदर, हर अच्छी जिंदा कलीसिया के अंदर अबलीस नाशुक्रों को लेकर आएगा, जो नाशुक्री करने वाले हैं और वो शुक्रगुजार दिल नहीं रखते। बाइबल कहती है कि तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, और यही तो आज चीज़ है जो मेरे अजीज़ों दुनिया में नहीं है। इत्मीनान ही तो नहीं है, क्योंकि शुक्रगुजारी नहीं है। आपके इत्मीनान का तल्लुक, आपका दिल और आपके ख्याल ये आपके कंट्रोल में रहें, इसका तल्लुक शुक्रगुजारी के साथ है। और नाशुक्रा शख्स, देखे वो ना कलीसिया के अंदर उसकी कोई अच्छी रेपुटेशन आपको नज़र आएगी, ना ईमानदारों के अंदर, ख़ानदान के अंदर, अजीज़ो अकारब के अंदर, रिलेटिव में आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे। मेरे अजीज़ो, शुक्रगुजारी किया करें। बहुत कम लोग हैं शुक्रगुजारी करने वाले। क्यों शुक्रगुजारी करने वाले कम? मैं ज़रूर एक हवाला देख लें, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ज़बूर 50 उसकी आखिरी आयत 23 है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि आप शुक्रगुजारी करें। आप सिर्फ, खुदावंद यीशु ने कहा शुक्रगुजारी के तल्लुक से बड़ी प्यारी बात कि अगर तुम अपने सलाम करने वालों को ही सलाम करते तो क्या बड़ा करते हो? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? और आप इज़्ज़त करने वालों की इज़्ज़त करते हो। यीशु ने कहा जो तुम्हारे ख़िलाफ़ है उनके लिए भी दुआ करो, जो कलीसियों को बिगाड़ रहे हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पर दुआ करो कि खुदा उनको राय रास्त पर लेकर आए, और वो अपनी इन बातों से, नाशुक्री की वजह से जो फैमिली के अंदर, ख़ानदान के अंदर हालात ख़राब हैं, पेरेंट्स बच्चों के तल्लुक से नाराज़ हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बनती, और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ख़ानदान के अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, शुक्रगुजारी करने वाले नहीं हैं। शुक्रगुजारी क्या है? सिंपल ये कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है सिर्फ उस पर मुतमईन हो जाए, ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। जहाँ पर खुदा आपको रखे, आप एक हम्बल हार्ट के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कंडीशन है जिसको खुदा पसंद करता है। प्यारे बच्चों, शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि नाशुक्री तो वैसे ही दुनिया में बड़े अरूज पर गई हुई है। हर शख्स ही नाशुक्रा है, क्योंकि ये बाइबल कहती है, ये आखिर ज़माने का साइन है, ये एक निशान है। हर शख्स नाशुक्रा होगा, लेकिन शुक्रगुजारी करने वाले लोग बहुत कम होंगे, और यही वो लोग होंगे जो इस चीज़ की पहचान बताएंगे कि इनका तल्लुक यीशु मसीह के साथ है, इनका तल्लुक खुदा की ज़ात के साथ है। दे आर कनेक्टेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ ऑलमाइटी गॉड। शुक्रगुजारी किया करें। और शुक्रगुजारी हम तो तब करते हैं ना कि कमेटी निकल आई,
دعا کر رہے تھے پادری صاحب کمیٹی نکل آئی بڑی شکر گزاری کرتی ہیں گھر لے لیا ایک بڑی گاڑی لے لی کچھ ہو گیا اس طرح کا گھر میں چیز آئی آپ شکر گزاری کرتی ہیں لیکن بائبل کہتی ہے سنیں اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی شکر ہے خداوند تیرا کہ یہ وقت میری زندگی کے اندر آیا کہ میں نے مصیبت اٹھائی اس لیے تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں یہ شکر گزاری ہے آپ جائیں دکھ میں سیکھے روحانی چیز آپ جائیں دکھ میں سیکھے خدا کا کلام اس کی شکر گزاری کرو میرے بچوں برے حالات میں جا کر بھی اگر خدا آپ کو کلام سکھا دے یونا کی طرح تو ضرور شکر گزاری کیا کریں خداوند آپ کو برکت دے میرے بچوں خدا میں آگے بڑھیں خوب ترقی کریں ہمیشہ شکر گزاری کیا کرے نا شکر کرنے والے تو اور نا شکرے لوگ تو آپ کو معاشرے میں ہر طرف بھرے پڑے ملیں گے آپ شکر گزاری کریں آپ ان سے ڈیفرنٹ نظر آئیں آمین سو میرے عزیزوں میرا نمبر نوٹ کر لیں 03004748 آپ کی کوئی بھی اپلیکیشن ہو تو میں آپ کا بھائی خدا کا خادم اپنی پریئر وارریور جماعت کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گاڈ بلیس یو